अगर दहेज मांगा तो बहू नहीं, मौत दहेज में आएगी। ये खून से लिखी चेतावनी आज भी हवेली के बाहर की दीवार पर ताज़ी लगती है, जैसे किसी ने अभी अभी लिखा हो। गांव वाले कहते हैं कि उस हवेली में आज भी रमा की चीखें सुनाई देती है, पर लालच वो तो आत्मा को भी बहरा कर देता है। कभी इस हवेली में ठाकुर रघुवीर सिंह रहा करते थे। उनकी बेटी रमा चांद जैसी खूबसूरत, मासूम और संस्कारी। रमा की शादी की तैयारियां पूरे गांव में मशहूर थी, पर बारात वापस लौट गई, सिर्फ इसलिए कि लड़के वालों को मनमाना दहेज नहीं मिला। रमा ने अपने आंसू किसी को नहीं दिखाए और रात को चुपचाप अपने कमरे में गई और फांसी लगा ली। हवेली की लाडली बेटी अब एक श्राप बन चुकी थी। उस दिन से हर साल उसी तारीख को हवेली में वही सब होता है। लाल साड़ी की सरसराहट, चूड़ियों के टूटने की आवाज़ और रमा की सिसकियाँ सुनाई देती हैं। गांव का सबसे चालाक और लालची लड़का श्याम, उसे इन सब कहानियों पर हंसी आती थी। जब उसकी शादी तय हुई तो उसने दहेज में कार, ज़मीन और सोना सब कुछ मांगा। मैं नहीं डरता ये आत्माओं से, और वो भी एक औरत की आत्मा से, उसने सबके सामने चिल्लाकर कहा। फिर सबको चौंकाते हुए वो उसी रात रमा की हवेली में अकेला चला गया। कमरे के बीचों बीच बैठकर उसने रमा को ललकारा, आजा रमा, मैं किसी से नहीं डरता। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, हवेली में अंधेरा छा गया। आईना धीरे धीरे धुंधला होने लगा और उसमें उभरी रमा। चेहरे पर एक मुस्कान और आंखों में खून बह रहा था। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चीखें गूंजी, फर्श पर घिसटने की आवाज़ आई और फिर सन्नाटा। अगली सुबह गांव वाले हवेली में पहुंचे। वो नज़ारा देखने के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई एक भी शब्द बोलने की। शाम की लाश झूल रही थी उसी पंखे से जहां रमा ने फांसी लगाई थी। उसके पास एक पुरानी चिट्ठी मिली जिस पर खून से लिखा था, दहेज मांगोगे तो मैं लौटूंगी, हर बार लौटूंगी। ऐसी और कहानियां देखने के लिए स्केर मी टेल्स को अभी सब्सक्राइब करें।